हेलो एवरीवन, आज जो है हम ऐसा वीडियो लेके आए हैं जहाँ पे हम आपको ऑनेस्ट कैमरा रिव्यू देंगे। सो देखिए, काफ़ी समय से हम लोग इस चीज़ को प्लान कर रहे थे, पर आज जो है सक्षम हो पाया है, जहाँ पे अब से जो है एटलीस्ट महीने में एक बार हम एक ऐसा कैमरा जो बहुत ही चर्चित कैमरा हो, जो लोगों को लेने की इच्छा हो और जानना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली कैमरा कैसा है। देखिए, कोई भी कैमरा बुरा तो है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बेहतर ही हो रही है, बट कैमरा एग्जैक्टली कितना अच्छा है, क्या क्या चीज़ें हमारे काम की है, क्या क्या लिमिटेशंस है, वो सारी चीज़ें एकदम ही ऑनेस्ट, नो फिल्टर, कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं है, जो मुझे लगता है, ठीक है। अभी दुनिया को क्या लगता है, लोगों को क्या रिव्यू है, वो छोड़ दो, मुझे क्या लगता है वो मैं आज उसके ही बारे में बात करना चाहूँगी। सो पहला जो हम कैमरा आज रिव्यू करेंगे वो होगा कैनन का R6 Mark III। हम लोग ने दिसंबर 2025 के महीने में जो वेडिंग शूट की थी वो हम लोग ने R6 Mark III के कैमरा से शूट की थी। काफ़ी ब्यूटीफुल सी वेडिंग थी जो हम लोग ने ये शूट की थी, और यहाँ पे मेरे कुछ अपने पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो किनको ये कैमरा खरीदना चाहिए, इसमें ऐसा क्या है और कौन से पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो भी लोग ऑलरेडी कैनन के यूज़र्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास R6 है, ठीक है, पहला वाला, तो अगर आपको उससे इसमें क्योंकि R6 5 साल पुराना हो गया अभी, तो उससे अगर आपको अपडेट होना है, अगर आपके पास कैनन का R है, ठीक है, अगर आपको अपडेट चाहिए कैनन टू कैनन में, तो फिर R6 Mark III बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पर अगर आपके पास ऑलरेडी R6 Mark II है, तो फिर R6 Mark III में आपको कोई वाइड रेंज का डिफरेंस नहीं आ जाएगा कि ओ हो बड़ा डिफरेंस आ गया। अगर आपके पास R है तो R6 Mark III आपको एक डिफरेंस फील करवाएगा, क्योंकि डिफरेंस है दोनों कैमरास में, ठीक है। दूसरी बात है कि R6 Mark II के जो कुछ लिमिटेशंस होते थे, जैसे हम लोग को HDMI का जो पोर्ट चाहिए था, अगर हम लोग को लाइव करनी है वेडिंग में और हम लोग को फुल HDMI पोर्ट नहीं मिला था, मतलब अगर लाइव करना है तो कभी कभी जो है कैमरा बंद हो जाता था, ये सारे लिमिटेशंस R6 Mark II के थे। तो ये जो लाइव का इशू था वो R6 Mark III में सॉल्व हो गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपको HDMI पोर्ट मिल रहा है। दूसरा, बजट वाइज भी अगर आप देखोगे तो R6 Mark II अभी तो हालांकि इसका रेंज अभी 1.5 लाख जैसा हो गया है, 1,80,000 के आसपास आपको मिल जाता है। तो इसका भी जो प्राइसिंग है वो 230 240 पैक्स है, मतलब महंगा से महंगा 230 240 उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो 50,000 का डिफरेंस है दोनों वर्जन के इसमें। पर अगर आपको एक कॉन्स्टेंट अपडेट चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आना है, प्रॉपर R से या R6 से आपको अपडेट करना है, तो R6 Mark III बेहतर कैमरा बन सकता है। R6 Mark II अगर आपने रिसेंटली लिया और अगर आप सोचते हो भाई R6 Mark III में कन्वर्ट हो जाओ, पर 6 महीने पहले ही आपने R6 Mark II लिया था, तो आप थोड़ा सा हेस्ट डिसीजन ले रहे हो। कुछ गलत नहीं है, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, बट R6 Mark II और R6 Mark III के बीच में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं एकदम ही जंप कर लूँ, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों ही कैमराज बेहतर ही काम कर रहे हैं। दूसरी बात, R6 Mark III में ऐसी कौन सी सारी चीज़ें हैं जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहला कि काम करने में यूज़र फ्रेंडली बहुत था, मतलब पूरी वेडिंग में जब मैं यूज़ कर रही थी, मैंने फर्स्ट डे पे जब कैमरा हाथ में लिया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं जमा। ये कैनन का ना अच्छी बात है, जो भी कैनन के यूज़र्स हैं, चाहे आप R3 यूज़ कर ले या R यूज़ कर ले या R6 Mark II यूज़ कर ले, जब भी कोई कैनन का एक ही उसी का ब्रांड का जब कैमरा हाथ में आता है, तुरंत आपके हाथ में बैठ जाएगा। आपको मेनू समझने में ना थकान नहीं होगी, वही समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं आएगा। वो उसी प्रकार के वर्ड्स यूज़ करते हैं या उसी प्रकार का जो है फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं, और आपके लिए उसको समझना और सीखना बहुत आसान है। सो इट वॉज वेरी यूज़र फ्रेंडली। एक तो मुझे ये लगा। दूसरा, क्वालिटी भी अच्छा है। जो भी फोटोज़ और वीडियोज़ मैंने उस वेडिंग में कैप्चर किए थे वो मैं आपको सामने अभी दिखाई रही हूँ। मैंने हाइब्रिड शूटिंग की थी। हाइब्रिड शूटिंग का मतलब है मैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों इस वेडिंग में शूट कर रही थी। जो भी मुझे ठीक लगा, जो भी मुझे अच्छा एंगल लगा, वो मैं ले रही थी। मेरे पास फोटोग्राफर वीडियोग्राफर सारे थे जो अपना अपना काम कर रहे थे, जैसे कैंडिड का काम कर रहा है, सिनेमेटिक का काम कर रहा है, पर मैं जो शूट कर रही थी वो दोनों कर रही थी। तो मेरे हिसाब से जो मुझे शॉट अच्छे लगे वो सारे मैंने लिए। तो अगर आप एक हाइब्रिड शूटर भी बनना चाहते हो या कैंडिड फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी वेडिंग में करना चाहते हो, उसके लिए R6 Mark III एक अच्छा ऑप्शन है। गुड कैमरा, वेरी गुड कैमरा, ठीक है। मेन बात यही है कि अगर आपको कैनन में आना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोनी के यूज़र हो, आप निकॉन के यूज़र हो, तो वहाँ से यहाँ पे आने में दो ही ड्रॉबैक्स है। पहला तो आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा कैमरा ब्रांड है जिसके आपने ऑलरेडी लेंसेज खरीदे हुए हैं,
तो आपको अगर आप कैनन में आ रहे हो तो वापस आपको लेंसेज खरीदने पड़ेंगे, तो आपका उतना बजट होना चाहिए। दूसरा, कैनन के पास थर्ड पार्टी ऑप्शंस नहीं है। मतलब अगर आप सोचो कि चलो मैं सैमयंग का लेंस लगा देता हूँ, मेकी का लेंस लगा देता हूँ, ये ऑप्शन कैनन नहीं प्रोवाइड करना चाहता है। और वो इसके कारण है कि उनको चाहिए कि आप कैनन टू कैनन अगर यूज़ करोगे तो पूरा क्वालिटी जो कैमरा का है वो आप बाहर उस कैमरा से निकाल पाओगे। और इसीलिए कैनन प्रेफर करता है कि आप कैनन के लेंसेज यूज़ करें, भले ही वो महंगे हैं, पर फिर भी वो चाहते हैं कि जो हम आउटपुट आपको देना चाहते हैं वो आप हमारे ही लेंस से पाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो जो लेंसेज है उनके पास STM लेंसेज है एंड उनके पास USM लेंसेज है। मेरी माने तो USM लेंसेज काफ़ी महंगे हैं पर वर्थ है। उनकी हर एक जो भी क्वालिटी, मैंने आज तक जितने भी USM लेंसेज यूज़ किए हैं जो लग्जरी लेंसेज हैं, भले महंगे हैं पर टिकते 10-10, 12-12 साल है। तो ये चीज़ है, इसीलिए कैनन चाहता है कि आप कैनन टू कैनन लेंसेज लीजिए, पर फिर भी आपको उतना बजट उतना रखना पड़ेगा। सारे लेंसेज जो है कैनन में से आपको खरीदने पड़ेंगे। सो ये एक बात है। नेक्स्ट बात आता है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। तो आपको इसके अंदर 4K 120 FPS की क्वालिटी मिलती है। सो अगर आप 4K यूज़ करना चाहते हैं तो 4K 120 FPS आप आराम से कैनन में शूट कर सकते हो, स्पीड में शूट कर पाओगे। कोई भी लैग नहीं खा रहा है कि भाई शूट करने के बाद मेरे को 4 मिनट रुकना पड़ रहा है दूसरा शॉट लेने के लिए, बफरिंग हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे आया नहीं। नेक्स्ट, उसके अंदर आपको जो है 7K ओपन गेट रॉ रिकॉर्डिंग मिलती है। जो कैमरा है, कैमरा का जो सेंसर है, अगर आपको चाहिए कि वो पूरा का पूरा आप यूज़ करिए, जब आप फोटोग्राफी करते हैं आप 3:2 के रेशियो में फोटोग्राफी कर रहे हो, मतलब पूरा का पूरा सेंसर जो है एक इमेज को कैप्चर कर रहा है 3:2 के रेशियो में। अगर आपको चाहिए उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो, फोटो के रेशियो में पूरा का पूरा सेंसर यूज हो, वो इस कैमरा में पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं ओपन गेट रिकॉर्डिंग। जो भी लोग वेडिंग में एक ही वीडियो में से क्लाइंट को ट्रेलर भी देना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल हमारा जो लैंडस्केप व्यू होता है उसमें, और रील्स भी देना चाहते हैं, उनके काम का है। मेजरली हम लोग वेडिंग में ना ये सारी चीज़ें कर नहीं पाते क्योंकि ओपन गेट में रिकॉर्डिंग करना मतलब उतना वो स्पेस भी खाएगा। सो इसके लिए हम सोचते हैं कि चलो और एक वीडियोग्राफर ही रख देते हैं, ठीक है। पर अगर आपके पास कोई वीडियोग्राफर नहीं है आप इसमें शूट कर सकते हैं। या फिर ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है, जैसे आप एड फिल्म शूट कर रहे हो, उसमें वो लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि एड फिल्म शूट करते करते इसी में से क्रॉप करके हमारी रील भी बन जाए। तो हमारे अलग अलग जो रेशियोज होते हैं सोशल मीडिया के लिए या फिर टेलीविज़न के लिए, वो सारी चीज़ें इसी में से हो जाए, इसीलिए ये फीचर आपको काफ़ी काम में वहाँ पर आ सकता है, वेडिंग में थोड़ा कम काम में आएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको दोनों लॉग्स दिए गए हैं, C-Log2 और C-Log3। अगर हम लोग C-Log2 की बात करें तो आपको इसके अंदर रेंज बहुत मिलती है, डायनामिक रेंज, मतलब हाईलाइट्स और शेडोज में बहुत भरपूर डिटेल्स मिलती है। तो आप चाहे वैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, मतलब जब एडिटिंग करते हो तब। जब हम लोग C-Log3 की बात करें तब जो है आपको ऑलरेडी थोड़ा सा ग्रेड करके ही वीडियो आता है, ताकि आपको लॉग की ग्रेडिंग करने में आसानी मिले। अभी जो लोगों को ग्रेडिंग का नॉलेज है, जो लोगों को ग्रेडिंग का क्लाइंट को वैसा काम देना है, या शौकिया दौर से आप वैसा अच्छे से काम करना चाहते हो, तब आपको जो है लॉग में तो स्विच करना होता है। अभी आपको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा आपकी स्कोप आप बढ़ाना चाहते हो, तब आप लॉग2 में शूट करोगे। कम स्कोप पे काम करना चाहते हो तो C-Log3 में काम करोगे। जितने भी अभी तक उनके कैमराज आए हैं, R3 ले लो, R6 Mark II ले लो, सभी में उन्होंने जो है Log3 ही दिया था, जहाँ पे थोड़ा सा कम स्कोप था। जो भी सिनेमा कैमराज थे उसमें उन्होंने Log2 दिया था, पर अब इस कैमरा में भी उन्होंने Log2 दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको दोनों जो लॉग दिया गया है एक ही कैमरा में आराम से काम कर पाओगे। मेन बात और भी मैं कहना चाहती हूँ कि इस कैमरा को पकड़ने में भी आसानी काफ़ी लगी। 3 दिन कॉन्स्टेंटली जब मैं काम कर रही थी, मुझे हैवीनेस फील नहीं हो कि भाई बहुत ही भारी कैमरा है, उठाओ और चलो, ऐसा भी नहीं लगा था। जैसा एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, जैसा R6 Mark II का पकड़ने का तरीका है, सेम टू सेम ऐसा लगता है मैं R6 Mark II ही पकड़ के खड़ी हूँ। तो सेम टू सेम मेरे को फील आया, कोई चेंज नहीं लगा मुझे पकड़ते वक्त। तो एक अच्छा था, मतलब मुझे इतना हैवी भी नहीं लगा, ऐसा कोई लाइट भी नहीं लगा, नॉर्मल लगा और आसानी से थकान नहीं हुई उसमें, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो आपको 32.5 मेगापिक्सल का इसके अंदर सेंसर मिलता है। 40 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप काम कर सकते हो, मतलब एक सेकंड में आप 40 फोटो हाई स्पीड कंटिन्यूअस में शूट कर पाओगे। हाई स्पीड कंटिन्यूअस 40 फ्रेम्स पर सेकंड अच्छी बात है, एक सेकंड में 40 फोटो आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। वो भी रॉ में, विदाउट एनी बफर। रॉ में शूट करोगे तो भी बफरिंग नहीं होगी, तो ये एक मुझे अच्छा फीचर लगा। पर ये हर टाइम हर जगह
पूरा टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा रिपीटेड फोटोज़ बहुत मिल जाते हैं। क्योंकि अगर मैं शादी शूट कर रही हूँ, सिंपल स्टेबल ही इमेज हो रही है, मुझे पता है मेरे को एग्जैक्टली क्या लेना है, उसमें भी मैं हाई स्पीड कंटिन्यूस ले रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं रिपीट फोटोज़ कैप्चर कर रही हूँ। जो जो जगह पे ज़रूरत है उसी जगह पे इसको यूज़ करना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ वीडियो के इसके शॉर्ट्स दिखाऊंगी। देखिए, मैंने कोई गिम्बल वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया था, मैं हाइब्रिड शूटिंग कर रही थी और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो के शॉर्ट्स लिए हैं। मैं आपको अनफिल्टर्ड जो मुझे वहाँ पे वीडियो का शूट आया वो भी अभी आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसका स्टेबलाइजेशन ऑन रखा था। अभी आप देख सकते हो कि स्टेबलाइजेशन ऑन करते वक्त कैसा हम लोग को शूट आ रहा है। ठीक है, ये सारे शॉट्स अलग अलग लेंसेज से मैंने इसी कैमरा से लिए हैं। आप कलर्स देख लो, कलर्स जो हमारे कैनन के स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं वही आपको इसमें मिला है। अच्छे जो कैनन का ट्रेडमार्क कलर्स है वो इसमें मिला है। न्यूट्रल भी है। मैं प्रेफर करती हूँ न्यूट्रल पे काम करना, चाहे कोई भी कैमरा आ जाए मेरे सामने। अभी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पिक्चर स्टाइल यूज़ करती हूँ वो भी आप कॉपी पेस्ट कर दो, करना चाहो तो कर सकते हो, पर लोगों का अपना अपना एक स्टाइल होता है काम करने का, मेरा ऐसा है। ठीक है, और एक बात था कि R6 Mark II के वक्त जब मैं अलग अलग वर्कशॉप्स में जाती थी तब लोग मुझे पूछते थे कि जब भी हम लोग R6 Mark II से शूट करते थे तो जो ऑडियो होता था, मतलब जो सराउंड में ऑडियो, जैसे डीजे चल रहा है तो डीजे का जो ऑडियो होता था वो थोड़ा सा उसमें फटता था, ऐसा मुझे लोग बोलते थे। और ये बात थोड़ी बहुत सही भी है कि थोड़ा सा अगर कैमरा स्पीकर के पास में चला जाए तो थोड़ा सा ऑडियो उसका फट जाता था। पर R6 Mark III में मैंने ये चीज़ टेस्ट की और अच्छा ऑडियो मिला। 24 बिट के ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, 24 बिट एक अच्छी बात होती है। अलग अलग उसमें प्रीसेट्स भी दिए हैं, जैसे कलर प्रीसेट्स जो होते हैं। पर ये किसके लिए है? जो व्लॉगर है, कंटेंट क्रिएटर है, जिसको ग्रेडिंग के थोड़ा कम समझ है, इतनी ज़्यादा इतना मेहनत नहीं करना चाहते ग्रेडिंग में, या ऐसे ही हॉबी पर्पसेस के लिए अलग अलग प्रीसेट्स यूज़ करना चाहते हैं, तब आप ये उनकी अलग अलग प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली वेडिंग में ये प्रीसेट्स यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो आप कैसा है, वो भी छप गया, प्रीसेट बन के वीडियो रेडी हो गया। ये मैं चाहती हूँ कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन में जब कंप्यूटर पे बैठूँ तब अपने हिसाब से प्रीसेट डालूँ। इसका मतलब ये नहीं है जो दिए है वो ठीक ठाक दिए, वो भी बहुत अच्छे दिए। मुझे पर्सनली सारे प्रीसेट्स अच्छे लगे, उनके जो वार्म प्रीसेट्स थे वो तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अगर आप ऐसा है कि आपको ग्रेडिंग के इतना आइडिया नहीं है, समझ नहीं है, या कंप्यूटर पे बैठने का टाइम नहीं है और इतना सारा काम नहीं करना, फिर भी आपको कुछ ग्रेडेड वाला लुक चाहिए, आप वो ट्राई कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इन जनरल ये मेरा रिव्यू है। मैंने ऑलमोस्ट जितना भी मुझे कहना था उस कैमरा के बारे में मैंने आपको आज बताया है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियोस जो मुझे ठीक लगता है उस कैमरा में वो आपके सामने लेके आऊँ। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा नेक्स्ट कैमरा चाहिए जिसके लिए हम उसको वेडिंग में यूज़ करें, टेस्ट करें और आपको एक ऑनेस्ट आइडिया दे सके। मैं आपके कमेंट्स की राह देखूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।